रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम मौलाना हजरत मोहानी की गजल पढ़ेंगे। पहली गजल। बुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तर्क उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। शायर फरमाते हैं, मैंने महबूब को बुलाने की बहुत लाख कोशिशें की है। मैं हमेशा इसको बुलाने की कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन वो इतना ही मुझे याद आता है जितना मैं उसको बुलाने की कोशिश करता हूँ। या इलाही, मुझे बताइए कि तर्क उल्फत, तर्क मोहब्बत की सभी कोशिशें नाकाम क्यों होती है। मैं तो इसको, इस मोहब्बत को बुला देना चाहता हूँ। बुलाना तो दरकिनार, तर्क उल्फत पर वो पहले से ज्यादा याद आने लगता है। मुझे ये लगता है कि आशिक की ये बात नहीं, ये आशिक के बस की बात नहीं कि वो तर्क मोहब्बत करे, क्योंकि इससे ये हो ही नहीं सकेगा। मोहब्बत के बगैर वो रह सकेगा। नशेड़ ए हम नशीन कह फिक्र सहबा के अफसाने, शराबे बेखुदी के मुझको सागर याद आते हैं। शायर अपने दोस्त से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ऐ दोस्त, उस शराब की एक ये सहबा एक किस्म की शराब है। ये इस शराब की बातें मत छेड़, उसकी तासीर, उसकी की बातें मत करो। इन बातों से मुझे उस शराब की याद बहुत आती है जो कि मैं महबूब के करीब बैठकर पीता था, और मुझे वो नसीब होता था। इस वक्त मुझ पर इतनी अजीब सी बेखुदी का आलम तारी होता था। आप इस शराब की बात करें, कुजा कहाँ ये शराब और कहाँ वो शराब जिसका तुम जिक्र करते हो। उस शराब का तो असर ही कुछ और था, जो मैं ही समझ सकता हूँ, आप इसको नहीं समझेंगे। क्योंकि जब मैं महबूब के करीब बैठकर उस शराब को नोश करता था, तो उस वक्त मुझ पर इतनी बेखुदी तारी हो जाती थी कि मुझे वो बेखुदी अब भी याद है। और उस शराब का असर जो मुझ पर तारी, जिसका तासुर मुझ पर होता था, उसका शराब का असर जो मुझ पर होता था, वो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। रहा करते हैं कैदे होश में, आई वाई नाकामी वो दस्त फरामोशी के चक्कर याद आते हैं। शायर फरमाते हैं, दस्त मैंने जंगल बेटा, वीरानी। शायर फरमाते हैं कि अफसोस हम इश्क में नाकाम हुए। हम तो बहुत नाकाम हुए, हमें इसका बहुत अफसोस रहेगा कि हम नाकाम हुए। लेकिन जब हम नाकाम इश्क थे, जब हम इश्क में मुब्तला थे, तब हमारे होश हवास बहुत ठिकाने से थे। तो तब हमारे होश हवास हम अपने होश हवास से बेगाने थे। हमें कुछ पता ही नहीं था, हम खुद फरोमुशी में, सहरा में, दीवानगी की हालत में घूमते थे। लेकिन जब से हम इश्क में नाकाम हो गए हैं, तो हम होश में आ गए, हमारे होश हवास वापस आ गए। और हम इश्क में नाकाम होने के बाद अब ऐसा नहीं है। अब तो हम होश हवास में रहते हैं और अपनी उस दीवानगी को भूल गए हैं। जब हम सहरा में घूमते रहते थे, एक मजनून की तरह दीवानगी की हालत में घूमते रहते थे। लेकिन जब से हम इश्क में नाकाम हो गए हैं, हमारे होश वापस आ गए हैं और हम वो दीवानगी भूल गए हैं। नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। शायर फरमाते हैं कि ऐसा भी होता है कि मुझे अपना महबूब जो है, मेरा महबूब जो मेरे दिल में बसता है, महीनों तक मुझे वो याद ही नहीं आता है। ऐसा लगता ही नहीं था कि भी मैंने उसके साथ मोहब्बत की है। क्योंकि महीनों तक ना मैं उसको याद आता हूँ, ना मुझे वो याद आता है। लेकिन जब मुझे इसकी याद आती है, तो याद आती ही रहती है। मैं उसको भूल ही नहीं पाता हूँ। अब जो मुझे वो याद आते हैं, तो फिर याद आते ही रहते हैं। भूलना अब मेरे बस की बात नहीं है। हकीकत खुल गई हसरत तेरी तरके मोहब्बत की, तुझे तो अब वो पहले से भी बढ़कर याद आते हैं। शायर फरमाते हैं, यहाँ शायर अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं, हसरत मोहानी तो अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं, ए हसरत, अब क्या छुपा रहे हो। तुम्हारी तर्क मोहब्बत की जो हकीकत है, तर्क उल्फत यानी मोहब्बत को छोड़ना,
तर्क मीन्स को छोड़ना। ये जो तुम कहते हो कि मैंने मोहब्बत छोड़ दी है, मैं अब मोहब्बत नहीं करता हूँ अपने आशिक से, मैं उसमें अपने महबूब से मोहब्बत नहीं करता, मैंने मोहब्बत छोड़ दी है। अरे तुम्हारी हकीकत तो सामने आ गई है। तुम तो मोहब्बत छोड़ना, तर्क करना चाहते थे, लेकिन ये क्या, ऐसा इरादा करते ही महबूब की याद ज्यादा शिद्दत से आने लगी। आप तो कहते थे कि मैं मोहब्बत करना ही छोड़ दूंगा, नहीं, मैं तर्क मोहब्बत करूंगा, मैं तर्क उल्फत करूंगा, लेकिन तुम तर्क उल्फत नहीं कर सकते थे। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, एक आशिक कभी तर्क मोहब्बत नहीं कर सकता।